उस दिन खूबसूरत रपुंज़ल ने अपने कुशल हाथों से केक बनाने का फैसला किया। उसने हर जगह खोजा और देखा, लेकिन उसे केक के लिए कोको नहीं मिला। वो पास ही कुकी हाउस में रहने वाली बुढ़िया से कोको मांगने गई। वो स्वादिष्ट दालचीनी सुगंधित दीवारों और चीनी और क्रीम से बनी खिड़कियों को प्रशंसा से देखती रही। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी मकान मालकिन ने गुस्से से दरवाजा खोला और चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? नमस्ते आंटी, मैं केक बना रही हूँ। क्या मुझे आपसे कोको मिल सकता है? बुढ़िया की आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो रपुंज़ल के करीब पहुंची और शिकायत करने लगी। हर कोई मुझसे सामग्री चाहता है। उसने नीचे तहखाने की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी आंखें ठीक से देख नहीं पाती है। कोको तहखाने के ठीक प्रवेश द्वार पर शेल्फ पर है। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरने वाली थी, उसने रपुंज़ल का हाथ पकड़ लिया। आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है? तहखाना इतना बड़ा है, तुम खो जाओगी। रपुंज़ल बुढ़िया के अजीब व्यवहार को समझ नहीं पाई। जब वह तहखाने में पहुंची तो वहाँ इतना अंधेरा और गंदगी थी कि उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और उसे जला दी। मार्शमेलोज, वैनिला, आहा, कोको। जैसे ही वो कोको लेकर जाने वाली थी, उसे तहखाने के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। चुप रहो, मुझे लगता है ये डायन नहीं है। रपुंज़ल बूढ़ी चाची की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए घबराकर तहखाने के पीछे चली गई और एक माचिस जला दी। उस पल उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पिंजरे के अंदर से दो छोटे भाई बहन डरे हुए उसे देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? हैंसल, ग्रेटेल, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? हैंसल और ग्रेटेल ने उसे बताया कि जंगल में चलते समय वे बहुत भूखे थे और बूढ़ी चाची ने उन्हें खाना दिखाकर यहाँ बंद कर दिया। वो एक डायन है, उसने हमें यहाँ बंद कर दिया। उसने चाबी अपनी जेब में रख ली। वो हैंसल से कॉटन कैंडी बनाने जा रही है। रपुंज़ल ने हैंसल और ग्रेटेल को बचाने के लिए एक अच्छी योजना सोची। फिर उसने उन्हें जल्दबाजी ना करने की चेतावनी दी और जल्दी से चली गई। वो घर गई और जल्दी से कोको केक बनाया। उसने उस पर कुछ गुलाबी पाउडर छिड़का। बिना इंतजार किए उसने केक उठाया और बूढ़ी चुड़ैल के पास ले गई। मैं तुम्हारे इस बेस्वाद केक का क्या करूंगी? मुझे नहीं चाहिए। रपुंज़ल ने बूढ़ी चुड़ैल से कहा कि ये केक आँखों के लिए बहुत उपयुक्त है। सच में? ठीक है, मुझे इसे आजमाने दो। चुड़ैल चबाने लगी। फिर वो लड़खड़ाकर सोफे पर गिर पड़ी। क्या शाम हो गई है, मुझे थोड़ी देर सोने दो। पता चला कि केक में रपुंज़ल द्वारा डाला गया गुलाबी पाउडर सपनों की दुनिया का पाउडर था। उसने चुड़ैल की जेब से चाबी ली और तुरंत तहखाने में चली गई। उसने हैंसल और ग्रेटेल को पिंजरे से आजाद कर दिया और बाहर निकाला। रपुंज़ल, तुमने हमें चुड़ैल के चंगुल से बचाया। धन्यवाद। मुझे भी नहीं पता था कि वो एक दुष्ट चुड़ैल थी। उस दिन से रपुंज़ल, हैंसल और ग्रेटेल ने सभी को बताया कि चुड़ैल किस तरह की व्यक्ति थी। फिर कभी कोई बच्चा जंगल में नहीं खोया। जब रपुंज़ल ने अपनी बुद्धि और प्रतिभा का उपयोग अच्छे काम के लिए किया, दुष्ट चुड़ैल सपनों की दुनिया में खो गई थी।